नगर थाना अंतर्गत शिवाजी नगर चौक से आग्नेयास्त्र के साथ पुलिस ने किया एक अपराधी को गिरफ्तार। 5 दिसंबर को नगर थाना अंतर्गत शिवाजी नगर चौक पर नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान देसी पिस्टल, एक मैगजीन में लोडेड एक जिंदा गोली, मोटरसाइकिल एवं मोबाइल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। अपराधी की पहचान मौलागंज के रहने वाले टुनटुन सहनी के पुत्र अर्जुन कुमार सहनी के रूप में की गई। यह व्यक्ति पहले भी शराब मामले तथा लूट कैश के मामले में जेल जा चुका है। इस अपराध कर्मी की तलाश काफी दिनों से पुलिस कर रही थी। वहीं इस बात की जानकारी मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर पुलिस उपाधीक्षक ने दी है। उन्होंने कहा कि इस कांड के अभियुक्त अर्जुन कुमार सहनी की गिरफ्तारी एवं आग्नेयास्त्र की बरामदगी में शामिल पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा विभाग से करेगी। दिनांक 5/12/22 को नगर थानाध्यक्ष अपने साथ के सिपाही बल के साथ वाहन चेकिंग संध्या में कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में इमली घाट की तरफ से आ रहा है एक व्यक्ति, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा गया। उसकी तलाशी विधिवत लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका 3 आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तीनों कांड लहरियासराय थाना अंतर्गत है। 2 उत्पाद अधिनियम का है और एक लूट से संबंधित कांड है। पहले से इस व्यक्ति की तलाश लहरियासराय थाना को की। सही मोटरसाइकिल जो इसका है, इसका खुद का है या वो चोरी का है? इसका सत्यापन किया जा रहा है। इसका पूरा नाम है जैसा टुनटुन सहनी उर्फ टुनू सहनी, साकी मौलागंज, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा। निश्चित पिस्टल है तो निश्चित रूप से कोई न कोई घटना करता ही, लेकिन यह पहले से वांछित है 3 कांड में। इससे संबंधित नगर थाना कांड संख्या 358/22 आर्म्स एक्ट का 25(1)(b)(a) 26 आर्म्स एक्ट अंतर्गत नहीं, यह व्यक्ति अकेला था। नहीं, केवल यही वांटेड है पूर्व के तीनों कांड में। किसी गैंग से जुड़ा है या किसी गैंग से जुड़ा नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के तत्वाधान में मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें वित्तीय परामर्शी कैलाश राम, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर AK बच्चन, प्रोफेसर शाहिद हसन, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर मंजू मिश्रा, डॉक्टर नैयर आजम, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्रोफेसर राजेंद्र शाह सहित विभाग के कई विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक एवं कर्मीगण मौजूद थे। बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन एक भारत निर्माता हमको छोड़ के चले गए। उनको हम लोग याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्वविद्यालय में उनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आज के दिन को श्रद्धांजलि ही अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। देश के निर्माण में उनका जो सहयोग है उसको प्रति हम लोग श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनके समय में देश की स्थिति कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी। भारत एक गरीब देश था और जहाँ पूरे भारत ही गरीब थी तो हम पिछड़ों की स्थिति को समझ सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ दलितों की बात नहीं की,
वो जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग था, चाहे वो मजदूर हो, लेबर क्लास हो, या महिलाएं हों, या जो हाशिए के लोग हैं, सभी की बात करते थे और सभी के उत्थान की बात करते थे। वो विज्ञान और तकनीक में विश्वास करते थे और जो उन्होंने विदेश में उनकी पढ़ाई हुई थी, अमेरिका में और इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई हुई थी, वहाँ भी उनका जो है मेधा, वो कुछ भी उनके समय में उन्हें कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिली थी। जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो अपने मेधा और मेहनत के बल पर हासिल किया। और वो समझते थे, क्योंकि उनको एक सुविधा तो मिली थी कि बड़ौदा के राजा ने उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था और अमेरिका के यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हुई थी। तो वो भी यही मानते थे कि अभी जो भी पिछड़ा है उसको अगर सही सुविधाएं मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। और हमारे संविधान में भी उन्होंने इसकी व्यवस्था रखी और हमेशा वो ज़िंदगी भर इसके लिए प्रयास करते रहे। सच तो ये है कि वो जब तक जीवित थे शायद उनको इतना सम्मान नहीं मिला जो आज उनको मिल रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है, जो पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए इस महान व्यक्तित्व का कार्य को हम याद करते हैं। देखिए, विश्व के इतिहास में आज का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण का दिवस है आज, यानी दिवंगत हुए थे आज के दिन। इसलिए पूरा विश्व, खास करके ऐसा वर्ग जो वंचित रहा अपने अधिकारों से, उसके योद्धा को याद करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार भी हर वर्ष उनके जन्मदिन पर सेमिनार, सिंपोजियम, वाद विवाद आयोजन करता है, भव्य आयोजन होता है और महानिर्वाण के दिन उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुसार आज उनके जो आदमकद प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि आयोजित किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी, छात्र सभी जमा हुए हैं। आइए, दिन भर लोग आते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये एक प्रतीक है विश्वविद्यालय में कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय किसी के अधिकारों की हनन नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिभा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जो ये समझते हैं कि गरीबी में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकता या समाज की कुरीतियों से लड़ नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए इनकी जो प्रतिमा है ये विश्वविद्यालय परिसर में, शैक्षणिक परिसर में इसलिए है कि ये प्रेरणा देती रहे उन छात्रों को कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके साथ हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको उभारने के लिए हमें किसी परिस्थिति से युद्ध करने के लिए रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। लहरियासराय में स्थित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में विद्युत अधीक्षण अभियंता ने की समीक्षात्मक बैठक। लहरियासराय में स्थित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान के द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा रामनगर में लग रहे स्मार्ट मीटर एवं राजस्व का समीक्षात्मक बैठक किया गया, जिसमें कई विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता मौजूद थे। बैठक में अधीक्षण अभियंता के द्वारा स्मार्ट मीटर में कुछ लाभों पर चर्चा की गई, जिसमें से कुछ लाभ बताए गए। मीटर रीडिंग से मुक्ति, विपत्र बनाने के लिए मीटर रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, गलत विपत्र से मुक्ति मिलती है, बकाया से मुक्ति मिलती है, प्रतिदिन खपत की जानकारी मिलती है, ऊर्जा एवं आर्थिक बचत होती है, किराएदार के विद्युत विपत्र से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कई लाभों के बारे में उन्होंने अधीनस्थ कर्मियों को जानकारी प्रदान की। साथ ही किसी भी परिस्थिति में पूर्व में दिए गए टारगेट 30 मीटर प्रतिदिन हर एक प्रशाखा को लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बकाया विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत काटने का निर्देश दिया गया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में मनाया गया बाबा साहेब की पुण्यतिथि एवं वृक्षारोपण समापन पखवाड़ा। मिथिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में 20 सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं के द्वारा मंगलवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण समापन पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब
संविधान निर्माता के साथ साथ भारत के प्रणेता भी थे। उन्होंने महिला, श्रमिक, दलित, शोषित समाज को एक सूत्र में लाने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा समानता की बात की, अधिकार और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे वातावरण में शुद्धता और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। खासकर ऐसे महान विभूति जो संपूर्ण विश्व को अपना लोहा मनवाने का कार्य किए, वह महान पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूं। इस अवसर पर संस्था से जुड़े हुए कई छात्राएं एवं शिक्षक कर्मीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर में स्थापित GIS एवं रिमोट सेंसिंग लैब में 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर में स्थापित GIS एवं रिमोट सेंसिंग लैब में ऑनलाइन माध्यम से 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनुराज शर्मा, विभागीय शिक्षक डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर रश्मि शिखा तथा डॉक्टर संजय कुमार के साथ ही शोधार्थी सुकेशी प्रिया तथा सोनू कुमार आदि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से GIS प्रो के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयक मनुराज शर्मा ने बताया कि इस लैब से शिक्षकों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। CM साइंस कॉलेज में बाबा साहब को दी गई श्रद्धांजलि। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मंगलवार को CM साइंस कॉलेज में मनाई गई। प्रधानाचार्य कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान देकर देश के मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। बाबा साहब एक राजनीतिक, विधिवेता, पत्रकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी जैसे अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे, जिन्होंने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हनुमान नगर में किया सड़क का शिलान्यास। 3 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगी 8 किलोमीटर की सड़क। मंगलवार को दरभंगा के सांसद ने हनुमान नगर प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत उत्तरी टोल डिलाही से धनुकी पटोरी पथ का शिलान्यास संपन्न किया। मौके पर बोलते हुए दरभंगा के सांसद ने कहा कि 8.23 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से होगी। शिलान्यास के पश्चात संस्कृत कॉलेज पटोरी के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनता जनार्दन के संग संवाद किए। लोगों को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया तथा प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर किया उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्ति और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे।